नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ITI गुरु। और आज का हमारा विषय है ओम के नियम का सत्यापन करना। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर प्रैक्टिकल और थ्योरी के इलेक्ट्रीशियन से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आज हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। दोस्तों, हमारा एक वीडियो और भी हमने अपलोड किया है, उसमें ओम के नियम का सत्यापन रियोस्टेट, फिक्स रजिस्टर और की सहायता से हमने उस ओम के नियम का सत्यापन किया है। तो दोस्तों, आज हम ओम के नियम का सत्यापन डिस्क्रीट कंपोनेंट ट्रेनर की सहायता से करेंगे। उसमें सबसे पहले हमें आवश्यक उपकरण डिस्क्रीट कंपोनेंट ट्रेनर, एमीटर, वोल्टमीटर, कनेक्टिंग केबल की ज़रूरत होगी। तो हम आज इन सबसे इस्तेमाल करके ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले समझ लेते हैं इसके सर्किट डायग्राम की ओर देखते हैं। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है उसमें हम देखते हैं सप्लाई सोर्स है हमारे पास में। सप्लाई सोर्स में पॉजिटिव व नेगेटिव। पॉजिटिव का जो कनेक्शन है वो एमीटर के पॉजिटिव में गया है और एमीटर से निकलकर फिक्स रजिस्टर में आया हुआ है। तो और जो नेगेटिव केबल है वह नेगेटिव जो है रजिस्टर के दूसरे सिरे पर लगाया गया है। तो और आप देख रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर है रजिस्टर के आर पार जो है यानी कि एक्रॉस इन्हें दोनों सिरों पर लगाया गया है, क्योंकि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में ही जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर के एक सिरे पर पॉजिटिव एवं दूसरे सिरे पर नेगेटिव ही दिया जाता है। और दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एमीटर को हमेशा सीरीज में ही जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं हमारे द्वारा डिस्क्रीट कंपोनेंट ट्रेनर द्वारा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम और देख लेते हैं ओम के नियम क्या है। तो ओम का नियम कहता है कि किसी बंद डीसी परिपथ में, अर्थात हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी अनुपात में करंट भी बढ़ता जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना है और हमें इस प्रैक्टिकल में करके देखना है कि हम जिस तरह से वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी अनुपात में करंट बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसे प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास में एक डिस्क्रीट कंपोनेंट ट्रेनर रखा हुआ है। ये जो है हमारा एक एमीटर है और एक वोल्ट मीटर है और ये जो है कनेक्टिंग केबल्स हैं। तो इन सब के द्वारा हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। तो हम इसे सर्किट डायग्राम के हिसाब से इसके कनेक्शन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा जो है सप्लाई सोर्स कितना है और क्या है। तो आइए देखिए आप कि जैसा कि आप देख सक रहे होंगे हमारे पास में जो सप्लाई सोर्स है वह 0 से 70 वोल्ट है और इसे कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास में ये पोटेंशियोमीटर है, इसके द्वारा हम इस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वोल्टेज को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम इसके अब कनेक्शन करते हैं। तो सर्किट डायग्राम में आपने सबसे पहले देखा होगा कि जो पॉजिटिव है सप्लाई सोर्स का वह गया है एमीटर में। तो हम पॉजिटिव का एक केबल इस तरह से लगा देते हैं और हम एमीटर को इस तरह से यहाँ रख लेते हैं और एमीटर के पॉजिटिव में सबसे पहले एक केबल लगा देते हैं। अब एमीटर का पॉजिटिव हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया और अब हम इससे एमीटर के जो दूसरा जो नेगेटिव का सिरा है उससे हम जोड़ देते हैं फिक्स रजिस्टर में। तो हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रजिस्टर आप देख रहे हैं, जैसा कि ये 1 किलो ओम का है, 2 किलो ओम का है, ये 3 किलो ओम का है, 10 किलो ओम का है। हम कोई भी रजिस्टर हमारे आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो हम 1 किलो ओम का एक रजिस्टर में इससे फिक्स कर देते हैं। तो एमीटर का जो दूसरा पॉइंट है हमने उससे जो केबल कनेक्ट किया है वो
हमने 1 किलो ओम के रजिस्टर में लगा दिया हुआ है। अब एमीटर का जो 1 किलो ओम का जो रजिस्टर है वहाँ के उसके दूसरे सिरे से निकल कर यह आया है डीसी के नेगेटिव सिरे पर। तो हमने नेगेटिव सिरे पर थोड़ा सा इसको लंबा यानी कि इसे थोड़ा एक्सटेंस कर लेते हैं। इस तरह से एक केबल जोड़ दिए और इसमें इस तरह से नेगेटिव पर कनेक्ट कर दिए। तो दोस्तों ये हमारा लगभग जो है अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसमें अभी वोल्ट मीटर भी हमें लगाना बाकी है। तो वोल्ट मीटर जो है हमेशा पैरेलल में लगता है, जो रजिस्टर के एक्रॉस लगेगा, यानी कि रजिस्टर के दोनों सिरों पर। तो रजिस्टर का पॉजिटिव सिरा ये जो है हमने ग्रीन वाला केबल जो है जो एमीटर से आया हुआ था उससे हम कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव का केबल ये, और पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव में लगा देते हैं। तो एमीटर का जो पॉजिटिव है आप देख रहे होंगे, ये रेड जो है ये पॉजिटिव है, इसके नीचे जो है प्लस यानी पॉजिटिव का साइन बना हुआ है। तो हमारा जो फिक्स रजिस्टर में जो पॉजिटिव का जो केबल आया हुआ है उसमें हम एक केबल ऐसे कनेक्ट कर देते हैं जो हमें वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में लगाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो ये वोल्ट मीटर है इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव। तो हम इसे पॉजिटिव पर इस तरह से पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव का केबल, और नेगेटिव का केबल हम ले लेते हैं। इस तरह से हम वोल्ट मीटर का नेगेटिव रजिस्टर में आई हुई जो डीसी सप्लाई है उस पर नेगेटिव सिरे पर लगा देते हैं। तो लगभग हमारा जो है परिपथ पूर्ण हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो हमारा जो है वोल्ट मीटर में जो दोनों स्विच है, वोल्ट मीटर और एमीटर में, हम दोनों को ऑन कर लेते हैं इस तरह से। और अभी ये 00 शो रीडिंग कर रहा है, रीडिंग जो है शो कर रहा है। क्योंकि अभी हमने इसमें सप्लाई नहीं दिया हुआ है, हमने इस कंपोनेंट ट्रेनर को डीसी का सप्लाई एसी का जो सप्लाई है हमने उससे जोड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे हमारे पास में एक सप्लाई सोर्स है, उससे हमने उसमें एक केबल कनेक्ट कर दिया हुआ है और उसमें इसके नीचे एक स्विच है, हम उसे स्विच को ऑन कर लेते हैं इस तरह से। अब जो है हमारा ट्रेनर अभी ऑन हो चुका है और देख रहे हैं कि अभी जो हमारा रीडिंग है अभी 00 शो कर रहा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ओम का नियम यह है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी अनुपात में करंट भी बढ़ेगा। तो हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो हम वोल्टेज लगभग ले लेते हैं 1 वोल्ट, सबसे पहले लेते हैं तो 1 वोल्ट कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे जैसा जैसा मैं यहाँ से पोटेंशियोमीटर से थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, हमारा जो है एम्पियर मीटर में करंट भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों हम इसे लगभग 1 वोल्ट में सेट कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एमीटर में जो रीडिंग है यह मिली एम्पियर में है और वोल्ट मीटर में वोल्ट में है। तो दोस्तों 1.2 एम्पियर जो है ये करंट है एमीटर में। तो दोस्तों 1.2 यानी कि आप इस सपोज़ आप समझ लीजिए कि जो पॉइंट के बाद में जो 2 है और इसमें 4 है पॉइंट के बाद में, उसे हम लगभग बराबर 1 वोल्ट के लगभग मान लेते हैं और यह जो एमीटर में है इसे 1 एम्पियर मान लेते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले रीडिंग हमारा 1 वोल्ट मान लेते हैं। क्यों आप छोड़ भी सकते हैं इसे कि जैसे पॉइंट के बाद में 1.3 आ गया, लगभग 1 वोल्ट मान लेते हैं। तो पहली रीडिंग हम 1 वोल्ट मान लेते हैं, हम इसे नोट कर लेते हैं। पहली रीडिंग 1 वोल्ट और एम्पियर में जो है 1 एम्पियर है ना। और अब हम इसे फिर से सेकंड रीडिंग लेते हैं। तो दोस्तों सेकंड रीडिंग लेने के लिए फिर हमें पोटेंशियोमीटर से इसके पोटेंशियोमीटर को हल्का सा बढ़ाना होगा। और हम देख रहे हैं कि हमारी जो दूसरी रीडिंग है वह 2 वोल्ट है, बढ़ाए हैं हमने। तो 2 वोल्ट में जो करंट है लगभग 2 एम्पियर का ही है। तो दूसरी रीडिंग 2 वोल्ट हम नोट कर लेते हैं और इसमें 2 एम्पियर 2 मिली एम्पियर, दोस्तों ये मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर। अब हम इसकी रीडिंग और एक बार चेंज कर लेते हैं तो और बढ़ाते हैं वोल्टेज
तो लगभग 3 वोल्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास में 3 वोल्ट पर हम सेट कर रहे हैं इस पोटेंशियोमीटर द्वारा। लगभग 3 वोल्ट हमारा हो चुका है। तो हमने जैसे जैसे बढ़ाया तो एमीटर में भी करंट भी बढ़ता गया। तो 3 वोल्ट में हमारा जो एमीटर की रीडिंग है लगभग 3 मिली एम्पियर है। अब फिर से और एक रीडिंग ले लेते हैं हम, लगभग 4 वोल्ट। चार वोल्ट में भी आज आप देख रहे होंगे लगभग 3.89 मतलब लगभग 4 वोल्ट ही है। तो अब हम इसे नोट कर लेते हैं। 4 वोल्ट की सप्लाई देने पर हमें 4 मिली एम्पियर का करंट मिल रहा है। अब हम इसे 5 वोल्ट में सेट कर लेते हैं। आखिरी रीडिंग ले लेते हैं हम एक बार। 5 वोल्ट में लगभग आप देख रहे हैं कि एमीटर की जो है रीडिंग बढ़ रही है धीरे धीरे, और ये हो गया हमारा 5.04 अर्थात 5 वोल्ट ले लेते हैं लगभग। हम पॉइंट के बाद में जो लगे हैं उसे हम छोड़ भी सकते हैं। तो हम इसकी 5वीं रीडिंग ले लेते हैं 5 वोल्ट, और ये 5 मिली एम्पियर में आ गई। तो दोस्तों अब हम इसे ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेंगे। दोस्तों आपने देखा कि हमारा जो वोल्टेज है हम जैसे जैसे जिस अनुपात में बढ़ा रहे हैं तो उसी अनुपात में हमारा करंट भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों अब हम इसे ऑब्जर्वेशन टेबल में इसे लिख लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे द्वारा जो रीडिंग ली गई थी हमने उस रीडिंग को यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लिया हुआ है। हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हमने सिद्ध किया कि वोल्टेज समानुपाती होता है आई के। हमने इसको सिद्ध करने के लिए वोल्टेज समानुपाती होता है आई के, मतलब कि हमने इसमें सिद्ध करने के लिए R का हमने उसमें गुणा कर दिया, अर्थात R जो है हमारा रेजिस्टेंस है, तो रजिस्टर है तो हमने R I कर दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं V = R I, सॉरी ये थोड़ा गलत है, IR कर देते हैं IR। हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो V = R = V/I। तो हमारा जो रजिस्टर है, हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज हमारा अगर 1 वोल्ट है तो हमारा करंट भी जो है 1 मिली एम्पियर में है। 1 मिली एम्पियर यानी कि 0.001 एम्पियर हमारा जो है। हम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अगर इसे हल करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वह 1000 ओम होगा, अर्थात 1 किलो। तो अगर दोस्तों आप इसके लिए अगर आप वोल्टेज और करंट के लिए अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो हम ग्राफ भी समझा देते हैं कि अगर हमने ये जो हमारा ग्राफ पेपर है समझ लीजिए, और हम अगर हमारी रीडिंग को ग्राफ पेपर पर नोट करते हैं तो हम y अक्ष पर अगर वोल्टेज रखते हैं वोल्टेज और x अक्ष पर हमारा जो है करंट अगर रखते हैं तो देखते हैं कि ग्राफ में हमारा जो है ग्राफ कैसा बनता है। हमारा जो है ग्राफ में अगर 1 वोल्ट लेते हैं तो हमारी जो रीडिंग है रीडिंग में 1 वोल्ट और करंट हमारा जो आया है 1 मिली एम्पियर, तो यहाँ आ रहा है। पहला बिंदु जो है हमारा इस जगह पर आता है, और जो 2 वोल्ट लेने पर 2 वोल्ट में हमारा जो करंट है वो 2 मिली एम्पियर का आता है। तो हम उसे ग्राफ में इस तरह से यहाँ पर लगा देते हैं, और 3 वोल्ट में 3 मिली एम्पियर आ रहा है, और 4 वोल्ट में 4 मिली एम्पियर, और 5 वोल्ट में 5 मिली एम्पियर। अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो एक सीधी रेखा हमें
सरल रेखा प्राप्त होती है। अर्थात सिद्ध होता है कि जिस अनुपात में हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो दोस्तों आज हमने डिस्क्रीट कंपोनेंट ट्रेनर के द्वारा ओम के नियम का सत्यापन किया और हमने इसमें ग्राफ भी आपको खींच के दिखाया। तो दोस्तों और अगले वीडियो में मिलते हैं हम अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए और आप कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।